Everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss marketing research. रिसर्च का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग बल्क में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं और उसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं तो हम लोग उससे रिसर्च बोलते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च का जब हम लोग मार्केटिंग करने के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग उसे मार्केटिंग रिसर्च बोल देंगे। मार्केटिंग रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ डिसीजन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन ऑल फेजेस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? डेवलपमेंट करना, इंटरप्रिटेशन करना और इंटरेक्शन करना डिसीजन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन को, जो कि हमारी मार्केटिंग की प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग रिसर्च इज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस, मॉडल बिल्डिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस होता है जिसमें हम लोग मॉडल्स बिल्ड करते हैं, फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं ताकि मार्केटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सके और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग को कंट्रोल किया जा सके। सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक गैदरिंग है, रिकॉर्ड है, क्लासिफिकेशन है, एनालिसिस है डाटा का, जिससे कि हमारी मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व हो सके। मीन्स मार्केटिंग रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट फाइंडिंग्स निकालते हैं। मार्केटिंग रिसर्च एक की प्रोसेस क्या है? डिफाइन द प्रॉब्लम, डेवलप द रिसर्च प्लान, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट द फाइंडिंग्स एंड मेक द डिसीजंस। फर्स्ट स्टेप है हमारा डिफाइन द प्रॉब्लम। ये सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि हम लोग मार्केट रिसर्च क्यों करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम है हमारी वो बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे बहुत ज़्यादा डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी। और अगर हम उसे बहुत ज़्यादा नैरोली डिफाइन कर देंगे तो जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो अच्छे से पूरा नहीं होगा और कंक्लूजन जो है सही से नहीं निकलेंगे। तो प्रॉब्लम जो है अप्रोप्रिएटली डिफाइन होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने माइंड में पक्का पता होना चाहिए कि हमें क्या रिसर्च करना है और रिसर्च क्यों करनी है, प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन क्या लेने हैं। देन डेवलप द रिसर्च प्लान। इस स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च प्लान डेवलप करते हैं। इस स्टेप में हम लोग गैदरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग डाटा सोर्सेज, रिसर्च अप्रोचेस और सैम्पलिंग प्लान और कॉन्टेक्स्ट मेथड को इंक्लूड करते हैं। डाटा सोर्सेज हमारे मीन्स हम लोग डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। हम लोग जगह जगह पढ़ चुके हैं। प्राइमरी सोर्सेज मीन्स जो फ्रेश डाटा होता है, जो हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, जो किसी और ने पहले से कलेक्ट नहीं कर रखा। सेकेंडरी सोर्सेज में जब हम लोग किसी का इकट्ठा किया हुआ डाटा यूज कर लेते हैं, जर्नल्स वगैरह में छपा हुआ या फिर और भी डिफरेंट सोर्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह, इनसे हम लोग डाटा ले लेते हैं। रिसर्च अप्रोचेज ये क्या है? सेकेंडरी डाटा तो हमें बनाए मिल जाता है कलेक्टेड, लेकिन प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये वो सारे मेथड्स हैं। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में क्या होता है कि जो मार्केट रिसर्चर हैं वो मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे कस्टमर्स बिहेव कर रहे हैं, क्या क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स मार्केट में क्या चल रहा है उसे, या फिर किसी मॉल वगैरह के बाहर रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर देखते हैं भी हम कस्टमर जो है कैसे एंटर कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स वो बाय कर रहे हैं, देख के ऑब्जर्व करके सिंपली, या फिर उनसे कुछ फ्रेंडली इंटरेक्शंस भी कर लेते हैं समटाइम्स। उसे भी ऑब्जर्वेशन रिसर्च में बोलते हैं कि उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं कि उन्हें किसी पर्टिकुलर ब्रांड वगैरह वो कैसा लग रहा है प्रोडक्ट, वो कैसे प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है? जो मार्केटर जो है वो ऑब्जर्वेशन रिसर्च का ही एक काइंड है। इसमें जब मार्केटर जो है किसी इंडिविजुअल की स्टडी करता है, उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट में। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं? मार्केट सेटिंग्स में ही उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग उसकी नेचुरल सेटिंग्स में रह के उसके बिहेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें मार्केटर्स देखते हैं कि कैसे जो कस्टमर्स हैं वो रहते हैं, क्या उनकी इनकम है, उसका कितना पार्ट वो स्पेंड करते हैं, कैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कुछ। फोकस ग्रुप रिसर्च में क्या होता है कि इसमें 6 to 8 पीपल्स का एक ग्रुप ले लेता है मार्केट रिसर्चर और उन्हें एक जगह पे कलेक्टिवली बिठा देते हैं राउंड टेबल के राउंड या किसी टेबल के राउंड। और इसमें एक मॉडरेटर होता है जो कि रिसर्च को स्टार्ट कराता है। वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसमें वो लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं और जो मॉडरेटर होता है वो जो है फाइंडिंग्स वगैरह निकालता है, उन्हें रिकॉर्ड करता है और उन्हें रिसर्चर को दे देता है, जिसके बाद
जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है उसके ऊपर हम लोग रिसर्च टूल्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं। देन सर्वे रिसर्च में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट सर्वेज वगैरह कंडक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि डोर टू डोर क्वेश्चनेयर वगैरह फिल कराना, या फिर ईमेल कर देना क्वेश्चनेयर वगैरह को, या फिर पर्सनली जाके एक सीरीज जो है पहले से डिसाइड की क्वेश्चन की, जब हम लोग मार्केट रिसर्चर जो है आस्क करते हैं इंडिविजुअल से, तो उसे हम लोग सर्वे रिसर्च बोलते हैं। बिहेवियरल डाटा में क्या होता है, जब हम हमारे जो मार्केट रिसर्चर हैं वो कस्टमर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे कस्टमर जो है बिहेव कर रहे हैं, कैसे कस्टमर जो है किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, कैसे वो मॉल्स वगैरह में डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएशन वगैरह कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है ऑब्जर्व करना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स में चेंज कर दिया जाए तो कस्टमर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि रिसर्च में, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जैसे कि कोई भी कंपनी जो है एक सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करा सकती है, जिसमें कुछ लोग वो जो कस्टमर हैं उसके उन्हें बुला सकती है और अपने प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड्स जो वहाँ पे रख सकती है और उनके एट्रीब्यूट्स में चेंज करके फिर उन्हें टेस्ट करा के वो प्रोडक्ट उनसे पूछ सकती है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। फिर उससे क्या होगा कि उसे पता चल जाए कि जो कस्टमर्स हैं उनका उसके प्रोडक्ट से आइडेंटिफिकेशन कितना अच्छा है, कितना अच्छा मार्केट में प्रोडक्ट जो चल रहा है। देन सैम्पलिंग प्लान में क्या होता है कि सैम्पल प्लान हम लोग बनाते हैं मार्केट रिसर्चर हमारे, जैसे इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें रिसर्च क्वांटिटी क्या होगी, मीन्स कितने लोगों के ऊपर रिसर्च करनी है और कितना हमें डाटा कलेक्ट करना है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिसाइड करके चलते हैं। कॉन्टैक्ट मेथड्स में क्या होता है कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि कितने लोगों के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है, देन हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें उन लोगों से कॉन्टैक्ट कैसे करना है, फ़ोन कॉल्स करनी है, ईमेल्स करने हैं, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है उनसे इंटरेक्शन करना है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ये थर्ड स्टेप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर जो रिसर्चर हैं उसको कलेक्ट करनी होती है इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होते हैं हमारे, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उन्हें रिस्पोंडेंट बोलते हैं। वो बिल्कुल बियास्ड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चाहे कि रिसर्च हो उनके ऊपर। समटाइम्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर हम सर्वे वगैरह भी कर रहे हैं, वो मना कर देते हैं आंसर करने के लिए, या फिर क्वेश्चनेयर वगैरह मेल करें, लोग उन्हें भरते ही नहीं है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी होती है। तो डिफ़िकल्ट स्टेप होता है ये, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टेप होता है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन जो हमने फाइंड की है, कलेक्ट की है, उसे एनालाइज करते हैं। इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को ऐसे अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि एनालाइज जो है उसका हो सके। रिसर्चर को डिफरेंट सेवरल स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूट एवरेजेस वगैरह, मेजर डिस्पर्जेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ताकि डिसीजन जो मॉडल्स हैं वो उन्हें सपोर्ट करें। देन प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। इस स्टेप पे क्या होता है कि फाइंडिंग्स हम लोग निकालते हैं कि हमारे रिसर्च में कैसे क्या पता चला, और जो कि हमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिन्हें मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, उन्हें हम भेज सके। ऐसी फाइंडिंग्स हमें निकालते हैं। देन मेक द डिसीजन। इसके बाद क्या होता है, जो हमारे मार्केटिंग रिसर्च में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो जो हमने फाइंडिंग्स इंटरप्रेट की हैं उनसे डिसीजन लेती है, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए, या फिर जो हम डिसीजन लेना चाह रहे थे वो डिसीजन ले लिया जाए। अब यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं फाइंडिंग्स पे जो मैनेजमेंट है वो रिले करे। जो फाइंडिंग्स हैं वो अगर अनसुटेबल हैं तो उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, या फिर उनसे डिसीजन ले लिया जाता है। और मैं ये यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि ओनली रिसर्च के ऊपर हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा और हम लोग डिसीजन ले लेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ एक बेस प्रोवाइड करती है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और डिसीजन मेकिंग करने के लिए, सिर्फ एक बेस।
नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च समझ में आ ही गया होगा आपको। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है मीन्स पहले हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, पहले हम लोग प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं और फिर टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेती है। स्कोप क्या है, स्कोप में प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं, प्राइसिंग से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं, प्लेस से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। मीन्स मार्केटिंग मिक्स के जितने भी टॉपिक है, मार्केटिंग के जितने भी डिसीजन है, उन सब के से रिलेटेड हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है मार्केटिंग रिसर्च। टाइम टू टाइम बिजनेस जब तक रन करेगा तब तक उसे मार्केटिंग रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। अप्लाइड रिसर्च मीन्स ऐसे ही मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट नहीं होती। मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, तभी हम लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। ब्रिजेस कंपनी कस्टमर्स गैप, कस्टमर और कंपनी के बीच का गैप जो है वो फिल करती है मार्केटिंग रिसर्च, क्योंकि इसमें रिसर्चर जो है डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट करते हैं। हेल्प्स टू गेट कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें कंपनी को अचीव करने में मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करती है। हेल्प इन मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, ऑब्वियसली मार्केटिंग रिसर्च है तो मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करती है। प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन, प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डिसीजन, कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रोडक्ट का, क्या क्या प्लेसेस होंगे जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को अपने लॉन्च करेंगे, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लेने में मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मार्केटिंग रिसर्च के? टू प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए बेसिस प्रोवाइड करती है मार्केटिंग रिसर्च। मीन्स क्या क्या स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी चाहिए मार्केटिंग के लिए, उन सब की प्लानिंग के लिए। टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च जो हम करते हैं, ताकि हमें पहले से ही पता हो कि क्या कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मार्केट में चलेगा या फिर नहीं चलेगा। हमें अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रमोशन स्ट्रेटजी से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या ये सही होगा नहीं होगा, हम पहले से ही रिजल्ट जो है निकाल लेते हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे परफॉर्म करने वाला है, तो हमारी जो रिसर्च जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। टू फाइंड आउट न्यू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मार्केट रिसर्च करते हैं कि हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट का नया मार्केट हो सकता है या फिर हमारा प्रोडक्ट जो है इस मार्केट में सर्वाइव कर लेगा फिर नहीं कर लेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। टू डिटरमाइन प्रॉपर प्राइस पॉलिसी डिसाइड करने के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च की जाती है। इसमें जैसे कि बिहेवियर रिसर्च हो सकती है कि कस्टमर जो कैसे बिहेव करते हैं, कितने प्राइस तक का प्रोडक्ट बाय करते हैं। फिर एथनोग्राफिकल रिसर्च जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। टू स्टडी इन डिटेल्स लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर्स की लाइक्स और डिसलाइक को स्टडी करने के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च होती है। टू नो द मार्केट कंपटीशन को जानने के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च होती है। जैसे कि जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च थी कि कैसे प्रोडक्ट्स को कस्टमर बाय कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को कस्टमर जो है स्किप कर रहे हैं, किन कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, कितने ज़्यादा कस्टमर जो है स्किप करें, किस प्रोडक्ट के लिए स्किप करेंगे, ये सारी चीज़। टू स्टडी द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देयर इम्पैक्ट, जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फोर्सेज हैं उनके इम्पैक्ट को जानने के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड share, and please comment on my channel if you have any query in this video, and you can tell me if you have any topic you want me to make a video.